नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ सोनम सचदेवा। आज हम यहां पर साइडकार में मौजूद हैं और यहां पर कई सारे ब्रांड्स हमने देखे, लेकिन एक जो ब्रांड है यहां पर हमारी नज़र गई सारा पे। यहां पर जो कई सारे इंटरेस्टिंग बैग्स हैं, आप ये बैग भी देख सकते हैं। तो आखिर इनकी कहानी क्या है और इन्होंने कैसे शुरुआत की, ये आज हम जानेंगे। इसकी फाउंडर हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक जागरण के प्लेटफॉर्म पर, श्रेया। श्रेया, मेरा सवाल यही है कि आपकी जो जर्नी रही, क्योंकि आप काफ़ी यंग हैं, तो कहाँ से शुरुआत की, कौन कौन से चैलेंजेस आपने फेस किए? सो मैंने आई थिंक लास्ट ईयर शुरू किया था ब्रांड. वी जस्ट सेलिब्रेटेड आवर फर्स्ट बर्थडे एंड द वे द ब्रांड केम अबाउट, मैं पहले शिकागो में पढ़ती थी एंड जब मैं वापस आई तब आई वॉज मिसिंग अ लॉट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम बैक होम एंड आई थिंक आई वॉन्टेड टू मैरी द टू टुगेदर, who I used to be और जो मैं आज हूँ. एंड उसकी वजह से ये ब्रांड आया. मेरे ब्रांड का नाम शारा है बिकॉज मेरी दो ग्रैंड मदर्स से काफ़ी इंस्पायर्ड है ये ब्रांड. हाँ, क्योंकि नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर इसके पीछे की जो कहानी है वो आप दर्शकों को बताएं। या सो मेरे ग्रैंड मदर्स का नाम है उषा एंड राज. दोनों काफ़ी इंडिपेंडेंट वुमेन है, दोनों काम करती थी एज वेल एज टेकिंग केयर ऑफ देयर फैमिली. एंड उनसे काफ़ी इंस्पायर होके बिकॉज दोनों बहुत इंडिपेंडेंट है. आई वॉन्टेड कि जो फैमिली लेगेसी है वो कैरी थ्रू हो, कैरी फॉरवर्ड हो. सो मैंने उनके नाम्स को ब्रेक करके शारा बनाया है. उषा प्लस राज बिकम्स शारा. सो दैट्स द स्टोरी ऑफ द नेम. कौन कौन से चैलेंजेस, बिकॉज आपने बताया कि आप शिकागो से पढ़ाई करके यहाँ पर वापस आई, तो यहाँ पर क्या सोच के आपने ये बिज़नेस जो शुरुआत की, आपने बताया कि जो लेगेसी है फैमिली की वो आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहती हैं, लेकिन कौन कौन से चैलेंजेस आपकी थ्रू आउट द जर्नी यहाँ पर आपने फेस किए? चैलेंजेस बहुत सारे थे बिकॉज़ मेरी पूरी पढ़ाई शिकागो से हुई थी. तो वापस आने के बाद मुझे कुछ नहीं पता था कि वेंडर्स कहाँ से मिलेंगे, मेरे कारीगर कहाँ से मिलेंगे, मेरे मटेरियल्स कहाँ से मिलेंगे. तो पहले बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ी, रेकी करनी पड़ी हर जगह जाके. एंड उसके बाद जो चैलेंजेस आए थे वो दूसरे टाइप के थे. जब वेंडर्स काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे उनसे बात करने में, बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं उनको लगता था कि ये एक वुमेन है जो हमसे बात कर रही है, उसको इतना नहीं पता जितना हमको पता है, तो हम क्यों बिजनेस कर रहे हैं. देयर इज अ माइंडसेट इन द सोसाइटी कि लड़की है, इसे क्या ही पता है, अक्सर कहा जाता है. लेकिन आप उन बैरियर्स को यहाँ पर ब्रेक करते हुए, उन स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करते हुए आपने ये बिज़नेस शुरू किया. तो आपकी जो ज़िंदगी है उसके ये पूरे सफ़र में कौन सी ऐसी महिला है जिन्होंने आपको बहुत इंस्पायर किया? आई थिंक मेरी ग्रैंड मदर जिनके बारे में मैंने अभी बात किया था, पर उनसे भी ज़्यादा मेरी मॉम ने. जब भी ऐसा लगता भी था कि आई शुड गिव अप, उन्होंने आके हमेशा बोला यू कैन नॉट गिव अप. वो हमेशा मेरे साथ रही है, बी इट टॉकिंग टू वेंडर्स, फाइटिंग फॉर माई राइट्स अगेंस्ट द वेंडर्स और अगेंस्ट इवन कारीगर्स एंड स्टफ. वो हमेशा उन्होंने साथ दिया है, पूरा कोशिश किया है कि मेरा जितना सक्सेसफुल हो सके उतना सक्सेसफुल रहे. फेमिनिज्म की बात करें, क्योंकि वुमेंस डे है और वुमेंस डे पे कुछ शब्द हैं जो यहाँ पर आते हैं, फेमिनिज्म, जेंडर इक्वालिटी और कई सारे ऐसे, वुमेन एम्पावरमेंट. तो फेमिनिज्म को कैसे देखती हैं? आई थिंक मेरे लिए फेमिनिज्म बस एक शब्द है, वो है इक्वालिटी. इट इज़ अबाउट लिविंग योर लाइफ विदाउट लिमिटेशंस बट हैविंग द सेम अपॉर्चुनिटीज़ एज मैन. लाइक आई थिंक हमको अब एट दिस स्टेज ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी हैं एज वुमेन, विच इज़ गुड. बट पहले ऐसा नहीं होता था. एटलीस्ट जब मैं स्कूल में थी तब मैंने ऐसा नहीं देखा था इतना जितना आज के दिन में है. कोई ऐसा मोमेंट जब आपको लगा कि मतलब मेरे जो अधिकार हैं वो मुझे मेन के मुकाबले काफ़ी कम मिले? ऐसा पर्सनली मुझको नहीं लगा ऑनेस्टली, बिकॉज मेरे पेरेंट्स काफ़ी ओपन माइंडेड है. मतलब हमेशा मुझको सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिली है जो मेरे भाई को मिली है. बट आई हैव सीन कि अदर लोगों को उनके साथ ऐसा नहीं होता है. उनकी खुद की फैमिलीज़ में जैसे दे नॉट अलाउड टू स्टे आउट टिल द सेम अमाउंट ऑफ टाइम एज देयर ब्रदर्स. नाइट कर्फ्यू होता है. हाँ. सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई फील.
तो अगर हम आज की जो यंग वुमेन है जो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहती हैं जो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहती हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? आई थिंक उनके लिए बस यही है टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड जो भी चैलेंजेस आते रहे, इफ़ यू एबल टू ओवरकम देम यू विल बी सक्सेसफुल. If I can do it, I feel everyone can do it.